हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेटब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेटब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम की और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। एक अकेला प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको कंप्लीट नोट्स, वो भी सारे बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस सवाल से रिलेटेड आपके सामने 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, मतलब आंसर्स होते हैं। आपको सही आंसर पे टिक करना है, तो इसको हम कहते हैं एमसीक्यू सीरीज। क्लियर। और जो टॉपिक अभी आप वॉच कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है आपका सिमेट्री। चैप्टर नंबर 14 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो ये जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है सिमेट्री, ये मैं एनसीईआरटी चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 14, तो यहाँ पे सिमेट्री चैप्टर बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यूज, डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को वैरायटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो में आप लोग 8 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 8 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ये 8 क्वेश्चंस जो हैं ये एमसीक्यू रिलेटेड हैं। किस प्रकार की वैरायटी आपके सामने आ सकती है, ये सारी वैरायटीज को मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे क्योंकि टीचर मोटिवेट होते हैं, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल जो कि यहाँ से चैप्टर नंबर 14 से आपको देखने को मिल सकता है, सिमेट्री चैप्टर से, वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। सिंपल सा आसान सवाल, और ऐसी उम्मीद पूरी करूंगा कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी को वॉच किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको नया पॉइंट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर सवाल के साथ हो सकता है कुछ ऐसा कंसेप्ट जो कहीं मिस हुआ हो, वो कंसेप्ट आप पूरा कर सकते हैं जब हर क्वेश्चंस को आप वॉच करेंगे पूरा। क्लियर। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं एक स्केलिन ट्राइंगल में। तो स्केलिन ट्राइंगल का मतलब क्या, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं, उसी को हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच हैज 3 डिफरेंट साइड्स, मतलब जब उन तीनों डिफरेंट साइड्स का, मतलब उन तीनों साइड्स का, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों साइड्स के जब लेंथ मेजरमेंट डिफरेंट होती हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं उसको स्केलिन ट्राइंगल। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी एक स्केलिन ट्राइंगल में, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो इस केस में हम कहते हैं इस तरह के जो स्केलिन ट्राइंगल है, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 0 होती हैं। यहाँ पे एक भी ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी जहाँ पे 2 पार्ट्स एकदम एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड्स एकदम सिमिलर दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हो पाता जहां पर 2 साइड एक जैसे दिखे। क्लियर है, ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ना डायगनली, कैसे भी नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल की अगर आपको कभी भी बात की जाए, तो स्केलिन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 0 होती है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है ए ऑप्शन। तो स्केलिन ट्राइंगल में 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को मैंने थ्योरी लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझाया है, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए मूव करते हैं स्केलिन ट्राइंगल के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी जो है वो ए ऑप्शन पे ही आया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो सेकंड सवाल जो है आपके सामने वो इक्विलैटरल ट्राइंगल रिलेटेड है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितनी रोटेशनल सिमेट्री होती हैं। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो इसको समझना। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं। तो जब 3 साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरा, इससे रोटेशनल सिमेट्री की बात की है। अब रोटेशनल सिमेट्री का मतलब जब मैं इसको रोटेट करूंगा,
ठीक है, तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब कितनी रोटेशनल सिमेट्री बनेंगी। तो रोटेशनल सिमेट्री मतलब जब भी हम चीज को रोटेट करते हैं वो अपनी पोजीशन पे रिटर्न आता है 360 डिग्री के बाद। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर एक ये हो गई, अगर पॉइंट मैं यहाँ ले लूं तो दूसरी हो गई, पॉइंट यहाँ ले लूं तो ये तीसरी हो गई। रोटेशनल सिमेट्री मतलब यहाँ पर 3 लाइंस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन। रोटेशनल सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री दो अलग अलग चीजें हैं। पॉइंट सिमेट्री रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमने पिक किया है। पॉइंट सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री जैसे ही है, ठीक है, बट पॉइंट सिमेट्री में हम ये बोलते हैं कि कोई भी फिगर जब 180 डिग्री रोटेट होता है तो वहां पे रोटेशनल सिमेट्री ना बोलते हुए हम पॉइंट सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन कोई फिगर अगर 360 डिग्री घूमने के बाद अपनी पोजीशन पे सिमिलर दिखने लगता है 360 डिग्री रोटेशन के बाद, तो इस केस में क्या होता है कि हम सेंटर में एक होल कर देते हैं और यहां से एक इमेजिनरी लाइन को हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक एक्सिस होती है, जहां पे हम बोलते हैं कि अगर इस फिगर को सेंटर से पकड़ के ऐसा घुमा के वापस 360 डिग्री घुमा के वापस अपनी पोजीशन पे लाए तो यहाँ पर ये फिगर वैसा ही दिखेगा जैसा था, और कॉमन सी बात है ये वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, सॉरी यहाँ पे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होंगी और 3 रोटेशनल सिमेट्रीज भी होंगी। तो रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट सिमेट्री है, ये लाइन सिमेट्री है, क्लियर। और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3 रोटेशनल सिमेट्री होती हैं। तो यहाँ पे हम आंसर चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आप देखेंगे जो सी ऑप्शन है यही हमारा आंसर भी आया। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 3 होती हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट डज नॉट हैव एनी रिफ्लेक्टिंग लाइन। रिफ्लेक्टिंग लाइन मतलब यहाँ पर मिरर इमेज की बात हो रही है। ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग लाइन नहीं बन सकती, या ऐसा बोले लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। अगर आप ए लेटर को देखते हैं और ए लेटर में अगर आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आपको ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर इस पार्ट जैसा नजर आएगा। अगर आप वी देखें, ये लेटर है वी, वी में अगर मैं वर्टिकल सिमेट्री बनाता हूं तो मेरा ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर इस पार्ट जैसा दिखेगा। एक्स में अगर मैं देखूंगा तो अगेन यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी। तो आपसे पूछा है इसमें से ऐसा कौन सा लेटर है जहां पे कोई भी नॉट हैव एनी रिफ्लेक्टिंग लाइन, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्टिंग लाइन को ही बोला है यहाँ पे। रिफ्लेक्टिंग लाइन का मतलब जहां पे 2 पार्ट एकदम सिमिलर दिखे। तो मैं कहूंगा वो लेटर है आर। क्यों ऐसा, देखो अगर आप आर में यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री बनाते हैं तो इस साइड कर्व है और इस साइड स्ट्रेट लाइन है, 2 पार्ट एकदम सिमिलर नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ऊपर देखेंगे आप एक 0 बनता हुआ दिख रहा है, एक आर का एक ऊपर का गोला बनता हुआ दिख रहा है, जबकि नीचे जो है वो 2 स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं। तो यहाँ पे ना वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ना ही आपका डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो रिफ्लेक्टिंग लाइन है वो लेटर आर में हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस केस में हम कहेंगे ये जो लेटर है आर, इसकी एक भी रिफ्लेक्टिंग लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, मतलब रिफ्लेक्टिंग लाइन नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती इसके अंदर। क्लियर है ये चीज। तो आर लेटर इन सब में वो ऑप्शन मुझे निकल के दिख रहा है। ऑप्शन चेक करें तो यस, आप देखिए ग्रीन टिक भी जो है ये हमारा डी ऑप्शन पे आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लाइन, ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज के बारे में कोई डाउट तो नहीं, हाँ या ना। और अगर है, अगर आप यहाँ पे यस लिख रहे हैं सर डाउट है, तो मैं कहूँगा एक बार जाइए थ्योरी लेक्चर को पूरा वॉच करिए। कंप्लीट तरीके से थ्योरी अपलोड करवा दी गई है। थ्योरी के बाद आपको वहाँ पे पूरे एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, उसी के साथ में आपको वहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत प्यारी सी बुक जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पार्ट में मिलेंगे। क्लियर है।
चलिए जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखना। यहां पे ही कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। अगर एक रोम्बस की मैं बात करूं तो एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ये रोम्बस है जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। क्लियर है? बस ये स्क्वायर ना बोलते हुए इसको जब हल्का ऊपर से टिल्ट कर दिया जाता है, जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, उस केस में ये रोम्बस कहलाता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल होती हैं, ऊपर से हल्का सा टिल्टेड होता है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो सेंटर में 90 डिग्री पे मीट करेंगे, तो सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनता है रोम्बस के अंदर, और जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, आप बताइए इसकी ऑर्डर क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी होंगी। तो आप एक चीज को समझिएगा, जब आप रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड क्योंकि इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जब इसको डायगोनल के अगेंस्ट रिवॉल्व किया जाएगा, डायगोनल के अगेंस्ट मतलब यहां से पकड़ के अगर मैं इस एक्सिस को रोटेट करूं तो इसके दो पार्ट जो है वो एकदम सिमिलर एक तो आ रहे हैं, दूसरा इसकी रोटेशन सिमेट्री मतलब अगर इसको रोटेट करूं सेंटर में अगर देखूं तो यहां पे इसकी दो रोटेशनल सिमेट्री मिलेंगी। दो मतलब कैसे सर, 360 डिग्री दो बार, ठीक है। तो 360 डिग्री के एक रेवोल्यूशन को हम कहते हैं वन रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर? तो यहाँ पे दो रोटेशनल सिमेट्री इसका आंसर आएगा। मैं कहूंगा ये डायगोनल के अगेंस्ट दो बार रोटेट हो सकता है, एक बार यहां से 360 डिग्री और एक बार यहां से 360 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर इसकी जो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस, मैं कहूंगा इसकी रोटेशनल सिमेट्री दो होंगी। क्लियर है? देखिए ग्रीन टिक भी जो है वो हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोटल 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पॉइंट सिमेट्री के बारे में आ गया। तो पॉइंट सिमेट्री क्या है, तो पॉइंट सिमेट्री बेसिकली उसको कहेंगे जहां पे 180 डिग्री का रोटेशन आपको दिख रहा हो। तो जब मुझे 180 डिग्री का रोटेशन दिखता है, ठीक है, तब हम कहते हैं पॉइंट सिमेट्री। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट सिमेट्री इज सेम एज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट सिमेट्री तब कहते हैं जब इस 180 डिग्री का रोटेशन होता है और फिगर अपने ही पोजीशन पे वापस आ जाता है। बट रोटेशनल सिमेट्री कब बोलते हैं, तो रोटेशनल सिमेट्री हम लोग तब बोलते हैं, ठीक है, जब 360 डिग्री का एक रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, 360 डिग्री के राउंड के बाद, 360 डिग्री किसी फिगर को घुमाने के बाद अगर वो फिगर सिमिलर दिखता है तो हम रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। अब पॉइंट सिमेट्री को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं ऑफ द ऑर्डर 2, मतलब 180 डिग्री दो बार घुमाने पे, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ये 360 डिग्री के बराबर आएगा। इसलिए दो ऑर्डर 2 इसको कहा जाता है कि पॉइंट सिमेट्री इज सिमिलर एज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो यहां पे वही आपसे सवाल पूछ रहा है कि पॉइंट सिमेट्री सेम एज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर व्हाट, तो ऑर्डर 2। यहां पे हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉइंट सिमेट्री का मतलब 180 डिग्री का रोटेशन, और यहां पर जो आपका रोटेशनल सिमेट्री है उसमें 360 डिग्री का रोटेशन। तो यहाँ पे 360 डिग्री क्योंकि 180 डिग्री को दो बार रोटेट करने पे आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं पॉइंट सिमेट्री जो है, ये पॉइंट सिमेट्री आपका पॉइंट सिमेट्री जो है, बेसिकली पॉइंट सिमेट्री जो है ये आपका दो बार आ रहा है, तो ऑफ ऑर्डर 2 को हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहेंगे, पॉइंट सिमेट्री कहेंगे, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 है, मतलब बी ऑप्शन है। देखिए ग्रीन टिक भी जो है ये हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। चलिए तो मूव करें इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है इसको देखिएगा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन पैरेललोग्राम। आप बताइए, जब हम एक पैरेललोग्राम की बात करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ये एक पैरेललोग्राम मतलब जहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
जहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात हो रही है, और लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम के केस में यहाँ पे जीरो होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे जीरो होती है, मतलब ऐसी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं जहाँ पे दो पार्ट एकदम सिमिलर दिखें। देखो डायगोनल भी अगर मैं देखूंगा, इस पार्ट को अगर मैं इधर फोल्ड करता हूं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके ऊपर जब आएगा तो ये पार्ट इस पार्ट से अलग है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जब फोल्ड होगा वो इसके ऊपर आएगा, तो इस पार्ट की लेंथ इस पार्ट के लेंथ से बहुत अलग है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम में है, तो वो है आंसर 0। क्लियर, इसका आंसर ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया यहां पर सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोर्ड करके क्लियर पहले आंसर चेक कर ले। यस, यहाँ पे जो ग्रीन टिक है वो भी हमारा ए ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ ये क्वेश्चंस की वैरायटी आपको कैसी लग रही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक लेटर जी है, ये लेटर जो जी है, ठीक है, ये एक इंग्लिश अल्फाबेट है, ये हमें इन्होंने बोला, ठीक है। तो लेटर जी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इसकी एक रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है। तो यस, इसकी एक रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होगी, मतलब ये फिगर एकदम सिमिलर दिखेगा, बट रिफ्लेक्शन में सिमिलर दिखेगा, ठीक है। दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो मिरर रिफ्लेक्शन में तो सिमिलर दिखेगा, बट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो यहां पे नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। इसमें जो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बनती है, देखो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री हम कब बोलते हैं, जब यहां पे कोई मिरर रख दिया जाए और यही फिगर जब यहां देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मतलब एक जब मैं लाइन सिमेट्री की बात करूंगा तो लाइन सिमेट्री के केस में क्या होता है कि ऊपर का पार्ट नीचे जैसा सिमिलर, तो लाइन सिमेट्री तो यहाँ पे 0 होता है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना बोलते हुए हम कहेंगे कि मिरर इमेज कुछ ऐसी बनती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल मिरर, अ वर्टिकल मिरर, या दोनों, ठीक है। तो ये दोनों, नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आंसर होना चाहिए लेटर जी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट, बोर्ड करके क्लियर मेरे हिसाब से होना चाहिए नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। तो नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल आपने क्यों बोल दिया सर, हॉरिजॉन्टल मिरर या वर्टिकल मिरर क्यों नहीं बोला। देखो सिमेट्री की बात हो रही है, एकदम सिमिलर कब दिखेगा, तो ना वो हॉरिजॉन्टल में एकदम सिमिलर दिखेगा ना वर्टिकल में दिखेगा। आप खुद देखिएगा, अभी जो मैंने ड्राइंग बनाई थी, जी जब भी आप इधर देखेंगे तो जी आपको एकदम सिमिलर नहीं दिखने वाला, ये आपको इन्वर्टेड दिखेगा, कुछ उल्टा गोल घूमता हुआ दिखेगा, तो एकदम सिमिलर तो नहीं दिख रहा। तो मैं कहूंगा नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। चेक करें आंसर। तो यस, देखिए ग्रीन टिक भी जो है वो हमारा ए ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेगुलर पेंटागन। अगर मैं पेंटागन की बात करूं, अब देखो पेंटागन क्या है, तो पेंटागन इज बेसिकली जिसके 5 साइड होते हैं, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है वर्ड रेगुलर। रेगुलर का मतलब एक ऐसा फिगर जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पेंटागन मतलब 5 साइड, 5 साइड का हर साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इस केस में हम कहते हैं ये जो फिगर है ये रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर है, ठीक है। रेगुलर मतलब पांचों साइड इक्वल है। अब इसमें ये लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है, तो देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूं तो ये वाला पार्ट एकदम इसके जैसा सिमिलर दिखेगा। पेंटागन में तो पांचों साइड इक्वल हैं। अगर मैं ये वाला वर्टेक्स पकड़ता हूं और ऐसा बनाता हूं तो ये वाला पार्ट जो है वो इसके एकदम सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको वैसा ड्राइंग बनाना पड़ेगा बेसिकली। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, देखो ऐसा कुछ बनाऊं तो ये भी पेंटागन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 2 4 5 2 2 4 5। तो रेगुलर पेंटागन इज बेसिकली जब आप एक वर्टेक्स पकड़ते हो तो आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा सेम दिखता है। मैं कहूंगा इस केस में क्योंकि 5 वर्टेक्स हैं तो यहाँ पर आपके 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट सवाल था, यहां पर आपका डी ऑप्शन आंसर है या नहीं वो चेक कर लेते हैं।
तो यस देखिए ग्रीन टिक भी जो है वो हमारे डी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। तो एक रेगुलर पेंटागन में अगर वर्ड रेगुलर जुड़ा है मतलब क्योंकि पांचों साइड इक्वल हैं, क्योंकि उसमें 5 वर्टेक्स हैं, जब भी रेगुलर फिगर होता है तो वहां पे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री देती है। ठीक है, 5 साइड मतलब 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ मिलेंगी। क्लियर है? तो ये थे वो 8 क्वेश्चन जो कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से डिफरेंट वैरायटी मैं कवर कर सकता था सिमेट्री चैप्टर में, वो मैंने आपको कवर करके यहाँ पे दिया। अब सब प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में हम वीडियोस कैसे वॉच कर सकते हैं, हमें और भी चैप्टर देखने हैं, एक सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़ना है, पहले आपने क्या पढ़ाया, बाद में क्या, लास्ट में क्या, तो ये चीज़ें एक प्रॉपर अरेंज मैनर में, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे अवेलेबल है। आपको आना है गूगल सर्च इंजन में, वहां पे टाइप करना है magnetbrains.com, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखेगा। इस इंटरफेस में आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड के अंदर आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, क्लास 12th से लेके किंडरगार्टन तक। तो आप हैं क्योंकि 7th क्लास में, तो आप 7th क्लास को क्लिक करिए, या आपके घर में कोई भी छोटे भाई बहन या आपसे बड़े कोई हैं जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस साइड में आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक प्रॉपर अरेंज मैनर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने बड़े भाई बहन को भी बता सकते हैं, उनके साथ लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप क्योंकि 7th क्लास में हैं, 7th क्लास को क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे अपनी सारी टीचर्स के पास, जो आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशल, कंप्यूटर्स, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट की टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी जैसे ही आप क्लास 7th क्लिक करते हैं। यहाँ पे जिन भी टीचर्स द्वारा आपको पढ़ना है उन टीचर्स के फोटो के नीचे आप वॉच नाउ का एक बटन देखेंगे। सब्जेक्ट आपको जोन सा भी पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको जोन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारी टीचर्स आपके पास है। स्क्रॉल अप करिए तो आपको संस्कृत भी मिलेगा, आपको हिंदी भी मिलेगा, आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, आप वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं तो उन पर्टिकुलर टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए एक अरेंज मैनर में सारे वीडियोस, हर चैप्टर आपको एक अरेंज मैनर में मिलेगा। उन चैप्टर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस मिलेंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज मिलेंगी। तो जो सी भी ब्लू लिंक आती है आप उस ब्लू लिंक को क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। आप अपने बड़े भाई बहन को बताइए, आपके कोई रिलेशन में जो स्कूल कोचिंग में है या स्कूल पार्ट में अभी पढ़ रहे हैं, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लॉ का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, या जो भी उनको करना है, उन सब के एग्जाम्स सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे इजीली पूरे कोर्स के साथ 100% फ्री अवेलेबल है। किसी को किसी तरह के कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको यहाँ पे नहीं करना। आपको सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं, वो अभी ये कि आप जल्दी से एक वीडियो को लाइक दे दीजिए, उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेली कुछ नया अपडेट आता है, डेली कुछ नई वीडियोस फ्लोट होती हैं। वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए कि कौन सी वीडियो आ गई है और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो अवेलेबल है, आ गई है उसकी वीडियो या नहीं, तो इन सब चीज़ों के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, इसके लिए चैनल को बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। इसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने उन पहचान वालों के साथ जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जिनको 100% फ्री एजुकेशन की नीड है, आप उन तक इन लिंक्स को शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।